और रानियां रोने लगी। भयउ कोलाहल अवधयति सुन निपराउर शोर, विपुल विहंग बन पर उनसी मानव कुलिस कठोर। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। मनो प्राण जो है कंठ में आ गए दशरथ जी महाराज के। और कौशल्या जी ने देखा कि लग रहा है अब सूर्यकुल का सूर्य जो है अस्त होने वाला है। और समझाया कौशल्या जी ने कि महाराज धीरज धारण करिए, धीरज धरियत पाई पारू, नाही त बूढ़ही सब परिवारू। आप धीरज धारण करिए महाराज, नहीं तो सारा परिवार मानो विरह रूपी जल में सब डूब जाएंगे। और प्रिया बचन मृदु गूढ़ नृप, प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितयउ आँख उघार, कलपत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बार। कौशल्या के वचनों को सुन करके कुछ शांति मिली, आँख खोले जो है दशरथ जी महाराज। और धरि धीरज उठी बैठ भुआलु, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। हे सुमंत बताओ कृपालु राम कहाँ हैं? कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। कहाँ लक्ष्मण है, कहाँ राम है, कहाँ मेरी पुत्र वधु वैदेही है। और इस प्रकार से जो है पूछ रहे हैं दशरथ जी महाराज। बिलपत रावु विकल बहु भांति, भई जुग सरिस शिराती नराती। महाराज विकल हैं, मानो बहुत लंबी रात हो गई है, बहुत समय की हो गई है और जो है बीत नहीं रही है। ताप सयंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। दशरथ जी महाराज को अपने पूर्व समय का, बाल्यावस्था का, नवयुवक जब थे, राजकुमार थे, तो उनके जीवन में एक घटना घटी थी, वह उनको अंत समय में याद आई। तपस्वी माँ बाप और स्वर्ण कुमार की कथा उनको याद आई। कैसे ऐसे मैंने स्वर्ण कुमार को बाण मार दिया था और अंधे अंधा मुझे श्राप दे दिए। तो कौशल्य ही सब कथा सुनाई। सारी कथा विस्तार से दशरथ जी महाराज कौशल्या महारानी को सुनाया। अभयउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। वर्णन करते हुए कुछ समय बीत गया। कहा राम के बिना मेरा जीवन जीना धिक्कार है। और जो है विलाप करने लगे दशरथ जी महाराज कि हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हार गुनंदन, हे प्राण प्रीते, तुम्हारे बिना बहुत दिन मुझे हो गया जीते जी। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितुहित चित चातक जलधर। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, राम 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 कही राम कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयउ सुरधाम।
राम राम 6 बार राम राम का स्मरण करते हुए दशरथ जी महाराज का प्राण जो है शरीर से निकल गया और आऊ गयो सुरधाम, वो देवलोक को चले गए। अब सारी रानियां सारे लोग रोने लगे, शरीर पड़ गया, निर्जीव हो गया और शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। उनका रूपशील बल तेज का बखान कर करके सारी रानियां रोने लगी। करही बिलाप अनेक प्रकारा, रही भूमि तल बारही बारा, बार बार भूमि पर पड़ जाती हैं। अब सारे लोग विलाप करने लगे। कैकेयी को पूर्ववासी लोग सुने, गाली देने लगे और पूरा अयोध्या में शोकाकुल छा गया। और इस प्रकार से धीरे धीरे रात्रि बीतती है, प्रातः काल होता है। अब वशिष्ठ मुनि समय वशिष्ठ जी आते हैं, सारे लोगों को समझाते हैं और अनेक इतिहास का वर्णन करके समझाते हैं। शोक निवार्य वो सब वही कर निज विज्ञान प्रकाश, अपने ज्ञान से सबका शोक निवारण करते हैं। और दूतों को बुला करके कहते हैं भैया चले जाओ भरत ननिहाल और दोनों भाइयों को जो है बुला के ले आओ और दशरथ जी के मृत्यु का समाचार कहीं बताना मत। और दो दूत जो है घोड़े पर सवार होके भरत जी के ननिहाल कश्मीर जाते हैं। उनका ननिहाल कश्मीर में था। और वशिष्ठ जी ने कहा, गुरुदेव जी ने कहा, ये तन कहु भरत सन जाई, और गुर बुलाई पठयु दो भाई। दोनों भाइयों को बोलना कि गुरुदेव का बुलावा है अयोध्या, और दोनों भाई शीघ्र ही चलो अयोध्या। अब इधर से दूत जो है जा रहे हैं और उधर भरत जी को जो है कुछ अशगुन हुआ और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। भगवान से मनाते हैं कि हे भगवान हमारे कुल परिवार में सब लोग सकुशल रहें। और इस प्रकार से यही सब सोच रहे हैं, कर रहे हैं भैया भरत जी। और दोनों दूत जो है पहुँचे भरत जी के पास। यही विधि सोचत भरत सन मन धावन पहुँचे आज, गुरु अनुशासन श्रवण सुने चले गणेश मनाए। गुरु की आज्ञा वो सुने कि गुरुदेव मुझे बुलाए हैं अयोध्या। तो नाना नानी मामा मामी सबको सांत्वना दे करके और उसके बाद कहे कि हम दोनों भाई अब जा रहे हैं। और घोड़े पर सवार हुए, गणेश जी का स्मरण किया और चल दिए बड़े शीघ्रता से। चले समीर बेग के, नागत सरित सयल बन बाके। माने हवा के समान बड़ी तीव्र गति से आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या हो गया है, क्यों इतना माने शीघ्रतम बुलाए हैं गुरुदेव। और लग रहा है कि बहुत क्षण मात्र में ही अयोध्या में पहुंच जाऊं। और उसके बाद जो है बहुत तीव्रता से जो है बहुत तेज गति से आए दूत और मतलब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या के समीप पहुंच गए। नगर में प्रवेश किया तो असगुन होई नगर पैठारा, रटही कुभाती कुखेत करारा। असगुन होने लगा। खर और गधे और सियार दिन में बोल रहे हैं और असगुन हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। बात क्या हो गई है? अब पुरजन मिल रहे हैं तो कोई बोल नहीं रहा है।
कि नगर में अपशगुन तो हो ही गया है, दशरथ जी की मृत्यु हो गई है। अब धीरे धीरे बढ़े नगर के पास, अपने महल के पास आए तो कैकेयी को पता लगा कि मेरा पुत्र भरत आ रहा है। तो राजमहल में सज धज करके थाली लेकर के और आरती करने के लिए द्वार पर खड़ी है। और पहले कैकेयी का महल पहले महले पड़ता था और मेन महल से, दशरथ जी के महल से। तो वो अपने महल से गुजर रहे हैं धीरे धीरे। कैकेयी माँ को देखा, उतर कर प्रणाम किए, भैया भरत जी, शत्रुघ्न जी, और आरती ले करके आरती करने लगी। सजी आरती मुदित उठ धाई, और द्वार भेंटी भवन ले आई। द्वार पर आरती किया, अंदर महल में ले गई। और जो है भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तो ही न बनज बन मारा। भरत जी ने देखा कि परिवार के सब लोग बड़े दुखी मालूम हो रहे हैं। और कैकेयी तो हर्षित है। अब थोड़ा भरत जी का चेहरा उतरा हुआ है, एक संभावना समझ करके, अभी तो उनको पूरा पता है नहीं। कैकेयी को लगा कि मेरे नैहर में कुछ हो गया है, और वो पूछ रही है, सुत ही ससोच देखी मन मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। बेटा बताओ, मेरे नैहर में सब कुशल, सब लोग तो है ना? सारा कुशल बताते हैं भैया भरत जी, सब लोग सुखपूर्वक हैं। पूछी निज कुल कुशल भलाई, भैया ये बताओ मेरे परिवार का क्या कुशल है, सब लोग ठीक तो है ना? कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहाँ मेरे पिताजी हैं, कहाँ सारी माताएं, कौशल्या सुमित्रा आदि माताएं। कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सीता जी हैं, और राम जी लक्ष्मण जी कहाँ हैं? सुने सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मन शूल सम, पापिन बोली बैन। कपट का नीर, एक नाटक का नीर अपना आंखों में भर लेती है, और जो है बताने लगती है समाचार परिवार का। तात बात में सकल सवारी, अभय सहाय मंथरा बिचारी। हे बेटा, मैं सारी बात संभाल ली हूँ, और मंथरा मेरी सहायक है। कछुक काज विधि बीच बिगारूं, भूपति सुरपति पुर पगुधारूं। आदमी का एक स्वभाव होता है मानव का, कि अपना कोई काम करता है और हो जाता है तो अपना कहता है मैंने कर लिया, और कुछ बिगड़ गया उसी में तो विधाता को दोष लगाने लगता है, भगवान को। कोई कैकेयी कह रही है सारा काज मैंने संवार लिया है बेटा, और थोड़ा सा काज बिगड़ गया। क्या हुआ? जो भूपति सुरपति पुर पगुधार, तुम्हारे पिताजी सुरपुर चले गए, शरीर का परित्याग कर दिया। जब इतना भरत जी ने सुना तो भरत जी तो रोने लगे। जो है तात 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 पुकारी, पिताजी पिताजी, अपरे भूम तल व्याकुल भारी। जमीन में पड़ गए और चलत, अब रोने लगे, विलाप करने लगे भैया भरत जी, कि चलत न देखन पायब तो ही, और तात न राम ही सौंपे मोही। हे पिताजी, आपको चलते हुए शरीर का परित्याग करते हुए नहीं देख पाया, और मुझे राम के चरणों में क्यों नहीं समर्पित करके गए, सौंप करके। अब बहुरी धीर धरी उठे संभारी, अब कहूँ पे तुमरन है तुम तारी। हे माँ बताओ, पिता की मृत्यु कैसे हो गई? सुन सुत बचन कहती कैकेयी, अमरन पाछ जनु माहुर देई। कैकेयी मनोवाणी से बता रही है कैसे हो गया बेटा।
मानो मरने के बाद में जो है माहुर खिला रही है। आदेव ते सब आपन करनी, और कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। सब आदि से अंत तक अपनी करनी का वर्णन किया। भरत ही बिसरऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। जब भरत जी को पता चला कि राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, पिता का मरण तो भूल गए, राम लक्ष्मण सीता का मेरे नाते जो है वन चले गए, मैं ही कारण हूँ। अविकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे मरलो न लगावती। कह के भरत को समझा रही, बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है, तुझे मैं राजगद्दी मांग ली हूँ। मानो मरने के बाद मनो परे जरे पर लोन लगाओ, जैसे आदमी अग्नि से जल गया उस पर नमक छिड़क दो तो और जो है लगने लगेगा, है कष्ट होगा। ऐसे मानो जो है कैकेयी वाणी से कह रही है। और भरत जी को बहुत क्रोध आया कैकेयी के ऊपर। अब भैया भरत क्रोध में बोलने लगे, का धीरज धरि भरि ले ही उसासा, अपापिन सब ही भांति कुल नासा। हे पापिनी माँ, तूने पूरे परिवार को नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तो ही, अजन्मत काहे न मारे सिमोही। अगर ऐसी तुम्हारे मन में कुरुचि थी, कुबुद्धि थी, तो मुझे जन्मते क्यों नहीं मार डाली। पेड़ काट तय पालऊ सींचा, पेड़ को जड़ से काट रही है और पत्ती को सींच रही है। मीन जियन नीति पाबारी उलीचा, मछली के जीने के लिए पानी निकाल रही है, और वैसे मछली जमीन में नहीं जीवित रहेगी बिना पानी की। ऐसा तुम्हारा भाव हो गया। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाय। विधाता के से कुछ बस नहीं चलता है। और बहुत भला बुरा भैया भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी को कहा। उसके बाद जो है मंत्रा भी आती है। मंत्रा को देखते ही क्रोध आ गया। शत्रुघ्न जी ने उसको एक लात मार दिया, उसका कुबर फूट गया, टूट गया। कुबड़ी थी, इसे चुप कर चलती थी। तो हुमगिला तक कुबर मारा, परी मुँह भरी मही करत पुकारा। गिर गई, रोने लगी। उसके बाद जो है भरत जी ने छुड़ा दिया। और फिर उसके बाद जहाँ दशरथ जी का पार्थिव शरीर तो जल में डुबा दिया गया था, मतलब तेल में। और उसके बाद जहाँ कौशल्या जी के राजमहल में गए जो है, वहाँ देखा मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन मानव हनी तुषार। मलिन बसन पहन करके रुदन कर रही हैं कौशल्या माँ। अब भरत जी गए, प्रवेश किए महल में। भरत ही देखी मात उठ धाई, अमूर्छित यवनी परी झई। खड़ी तो हुई लेकिन फिर गिर गई, मूर्छित हो गई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तनु दशा बिसारी। ये चरणों में प्रणाम किया भैया भरत जी, शत्रुघ्न जी। और बैठा करके भरत जी ने कहा, मातु तात कह देहु दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। माता मुझे राम लक्ष्मण सीता को दिखाओ, माँ कहाँ है। और माँ तो भरत के कौशल्या माँ भी समझाती हैं, बेटा धीरज धारण करो। और सारी बात बताती हैं कैसे ऐसे तुम्हारी माँ कैकेयी ने वर मांगा और राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। और मेरे स्वामी पतिदेव
का प्राणांत हो गया और सारी बात को बताती हैं। और उसके बाद भरत जी बहुत, दोनों भाई रो रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न। बिकल बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। माता कौशल्या भरत जी को समझा रही है, भरत माँ कौशल्या को समझा रहे हैं। उसके बाद जो है अपने आप को बहुत कुछ कह रहे हैं कि जो है भरत छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अगमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जे पातक उपपातक हई, करम बचन मन भव कवि कहई। ते पातक मोहि देव विधाता, जय होई मोर मत माता। भरत जी अपने आप को कह रहे हैं कि अगर राम लक्ष्मण सीता को वन में जाने का मेरी भी उसमें कोई सम्मत हो, कोई बात हो, तो माँ मुझे ये सब पाप लग जाए। मैं कुछ, मुझे नहीं पता है कि क्या हो गया, कैकेयी ने जो किया स्वयं किया, मुझे उसमें कुछ पता नहीं है। और बहुत शपथ खाते हैं। और उसके बाद जो है मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय। कौशल्या माँ समझाती हैं, तुम सच्चे हो भरत और तुम राम के प्रिय हो वचन मन काया से, तुम्हारा कोई सम्मत उसमें नहीं है। उसके बाद जो है इस प्रकार से रुदन लोग कर रहे हैं सारे लोग। और पुनः फिर रात्रि बीत जाती है और प्रातः काल होता है। वामदेव वशिष्ठ मुनि आते हैं और समझाते हैं भैया भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, और कहते हैं कि जो है तात हृदय धीरज धरहूँ, करहूँ जो अवसर आज। धीरज धारण करो बेटा भरत, अब जो अवसर है उसको वो क्रियाकलाप करो, अब रुदन मत करो, घबराओ मत। जो है उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहु सब साज। नृपतन वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा। जो तेल में पार्थिव शरीर रखा गया है महाराज जी का, उसको निकाला गया, स्नान कराया गया, वस्त्र पहनाया गया, विमान बनाया गया। और जो है सरयू के किनारे ले जाने की तैयारी होने लगी। गही पद भरत मातु सब राखी, सारी माताएं तैयार हो गई कि हम भी पति के साथ सती हो जाऊंगी। तो भैया भरत जी ने सबको समझाया कि ऐसा नहीं करना है, और राम जी वापस आएंगे वन से 14 बरस के बाद, तो उसके बाद जैसा विचार बनेगा करिएगा। तो जो है राम दर्शन के लिए सब लोग रुक गई, ठहर गई, मतलब ऐसा नहीं किया सती होने से रोक दिया भैया भरत जी ने समझा बुझा करके। और चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। चंदन की लकड़ी अगर भार बहु सुगंधित वस्तुएं, और सरयू तीर रचि चिता बनाई, और जनुसुरपुर सोपान सुहाई। सरयू के किनारे चिता बनाई गई, लगाई गई, और जो है यही विधिता क्रिया सब कीनी, अब विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी। भैया भरत जी ने पिता का स्नान किया, परिक्रमा किया और मुखाग्नि दी, और उसके बाद जो है स्नान जला करके जो है फिर स्नान करके तिलांजलि सब लोगों ने दिया। और फिर राजमहल में वापस आए। सोधि स्मृति सब वेद पुराना,
और कीन भरत 10 गात्र विधाना। जो 10 गात्र विधान होता है उसको भैया भरत जी ने किया। जह जस मुनिवर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना। जो मुनिवर वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसे जो करना था करवाया, सब सहस्त्र भांत जो है भैया भरत जी ने किया। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज बाहन नाना। 10 दिन के बाद शुद्ध हुए और गाय का, हाथी का, बानों का, वस्तुओं का बहुत दान पुण्य किया। भैया भरत जी ने सिंहासन भूषण बसन, अन्न धन निधन धाम, दिए भरत लई भूमि सुर, हे परिपूर्ण काम। सिंहासन भूषण बसन अन्न धन धन धाम, बहुत कुछ दान ब्राह्मणों को दिया गया। और इस प्रकार से पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। जो पिता के हित के लिए कार्य किया भैया भरत जी ने, लाखों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। जी भी में पधार चुके हैं। और उसके बाद जो है सभा बुलाई गई और गुरुदेव, मंत्रिमंडल, मातृमंडल सब लोग बैठ गए। और गुरुदेव ने, वशिष्ठ जी ने सारा वर्णन किया कि कैकेयी ने ऐसे मतलब कुटिलता का वर्णन किया। और भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, और जही तनु परिहरि प्रेम निबाहा। दशरथ जी के धर्म व्रत का जो है वर्णन किया। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन फूल क्यों मुनि राऊ। राम जी के गुणशील स्वभाव का वर्णन करने में, बताने में वशिष्ठ जी के आंखों में आंसू आ गए। बहुर लखन सिंह प्रीति सुबखानी, अशोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। समझा रहे भैया भरत जी को। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। भैया भरत, भाभी प्रबल होती है। अब कहने में बहुत बिलख करके कहा, आंसू, आंखों में आंसू आ गए वशिष्ठ जी के। कहा भैया, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात है। यह 6 वस्तु विधाता के हाथ में है। अस विचारी के ही दे दोषु, अव्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। किसको दोष दिया जाए, व्यर्थ जो है किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए। अब समझाने लगे वशिष्ठ जी महाराज कि तात विचार करऊ मन माही, और सोच जोग दशरथ ने बनाही। भरत, तुम्हारे पिता सोचनी नहीं है। अब सोचने में भी बहुत कुछ बात कहा। कौन सोचने योग्य है? जो है सोची अभी जो वेद विहीना। वो ब्राह्मण सोचनी है जो वेद से वंचित है, वेद का पठन पाठन नहीं करता, वेद के क्रियाकलापों को नहीं करता है। जो है सोची गृह जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोची जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। वह गृह सोचनी जो अपने कर्म को नहीं करता है। वह जति संत महात्मा वो सोचनी है जो बिना विवेक विराग का है। इस प्रकार से बहुत समझाया। कहा भय सोचनीय नहीं कौशल राऊ, अभुवन 4-10 प्रगट प्रभाऊ। परंतु तुम्हारे पिता सोचनी नहीं है, जिसका जस 14 भुवनों में प्रभावित है, प्रगट है। अभयउ न अहै न अबहो निहारा, अभूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत, तुम्हारे पिता जैसे थे न कोई हुआ
और न कोई है न कोई भविष्य में होगा। आ विधि हरिहर सुरपति दिसना था, अबर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र देवता लोग सारे लोग दशरथ जी महाराज का गुण गाते हैं। कहूँ तात कई भांति को करही बनाई तास, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुमन सुचि जात। कैसे हमारे पिता का बड़कपन किया जाए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र जिसके हैं, इस प्रकार से जो है समझाए हैं। और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वशिष्ठ जी ने कहा और दृष्टांत भी दिया परशुराम जी का, जजाति का, कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और तुम जो है राजगद्दी समारोह जो है राजा बन जाओ। अवश्य नरेश बचन फूर करहु, अपालऊ प्रजा शोक परिहरहु। राजा राजगद्दी पर बैठ जाओ और प्रजा का पालन करो, सबका शोक दूर करो। वशिष्ठ जी ने अपना सम्मत दिया, माताओं ने भी समर्थन किया, मंत्रिमंडल भी। लेकिन जो है भरत जी ने कहा, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मुझे गुरुदेव ने जो उपदेश दिया, आज्ञा दिया, वह जो है बहुत अच्छा है, प्रजा का भी सम्मत है और माताओं का भी सम्मत है। अब जो है अब तुम विनय मोर सुन ले हूँ, और मोहि अनुहरत सिखावन देहु। मेरी एक विनती सुन लीजिए, तब मुझे कुछ कहिए, शिक्षा दीजिए। उतर देहु क्षम अपराधु, अदुखित दोष गुण गणहीन साधु। अपराध को क्षमा करना। भैया भरत हाथ जोड़ करके सबके समक्ष कहे कि पितु सुरपुर, पिता तो सुरपुर चले गए, सिया राम बन, सीता और राम बन को चले गए। करण कहो मोहिराज, मुझे राज सब लोग करने के लिए कह रहे हो, तो यही ते जानहु मोर हित, कहे आपन बड़ काज। मेरा हित चाहते हो, अपना काज चाहते हो, हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लीन मातु कुटिलाई। हित तो हमारा जो है राम के चरणों में है, सेवकाई में है, वो माता ने हरण कर लिया। आके कहूँ साच सब सुनिपतियाहू, और चाहिए धर्मशील नर नाहू। मेरी बात को सुनिए, और धर्मशील राजा को होना चाहिए। मोहि राज हठ दई हूँ जब ही, रसा रसा तल जाई तब ही। भैया भरत जी ने कहा, मुझे हठ पूर्वक सब लोग राजगद्दी दे दोगे तो पृथ्वी जो है रसातल को चली जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, और जही लगी सिय राम बनवासु। मेरे समान पापी कौन है, जिसके कारण राम लक्ष्मण सीता बन को चले गए। राय राम कह कानन दीना, अब बिछुरत गमन अमरपुर कीना। जो है मैं राजकाज नहीं संवारूंगा, नहीं देखूंगा। मेरा विचार है कि राम जी को मनाने चलूँगा और जो है उनको मना करके वापस ले आऊँगा। ऐसा विचार बनाया भैया भरत जी ने। और आपन दारुण दीनता कहूँ सब सिरनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कह जरनी न जाय। हमारी दारुण दीनता है, सिर नवा के सबको कहता हूँ कि देखे बिनु रघुनाथ पद, जब तक राम के चरणों का दर्शन नहीं कर लूँगा, जिय कह जरनी न जाय, मेरे जी की जरन
नहीं जाएगी। और इस प्रकार से जो है भैया भरत के वचनों को सारे लोग सुने और समर्थन दिया, बहुत अच्छी बात है। और भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। भरत जी के वचनों को सब लोग सुने और समझे, बहुत अच्छा लगा, अमृत के समान। सारे लोग समर्थन किए कि अवश्य चलिए बन राम, जहाँ भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। सबके मन में भाव आया कि बहुत अच्छी बात है, भगवान को मनाने चलेंगे, दर्शन करने चलेंगे। सारे लोग तैयार होने लगे और जो है रात्रि में सब लोग तैयार हुए। प्रातः काल हुआ और पालकी में माताओं को बैठाया, कुछ लोग रथ पे सवार हुए और चलने का सारा विचार बना है, सब लोग चल रहे हैं। और इस प्रकार से भैया भरत जी बहुत सारे लोगों को लेकर के चित्रकूट के लिए चले हैं। रास्ते में सिंहवेरपुर पहुँचे। सिंहवेरपुर में भी जो है स्वागत किया निषाद राज को, और उसके बाद नौकाएं बहुत सारी मंगवाई, फिर पार हुए और संक्षिप्त तीर्थराज प्रयाग में भी विश्राम किया। फिर आगे बढ़े, चित्रकूट पहुँचे भैया भरत जी और राम जी का दर्शन करते हैं। और वहाँ वशिष्ठ जी सारी अयोध्या की घटना को बताते हैं। भगवान जो है बहुत दुखी हुए, राम लक्ष्मण सीता, फिर स्नान करते हैं। पिताजी का पित कर्म जो है राम जी भी करते हैं। और उसके बाद जो है फिर कंदमूल फल का सब लोग आहार करते हैं और वहाँ सभा बैठाई गई और वशिष्ठ जी ने सब वर्णन किया। और भैया भरत जी ने भी अपनी बात को रखा कि मैं आपको मनाने आया हूँ, आप ही राज आज देखेंगे करेंगे। तो और राम जी ने कहा भैया जो पिता की आज्ञा है, मुझे वन मिला है, आपको राज मिला है, तो अपना अपना कार्य किया जाए और इसी में भलाई है। संक्षिप्त कथा है, बहुत विस्तार। और कई बार सभा हुई, अंत में निर्णय यही हुआ कि जो है भरत जी अयोध्या लौट जाएं। उसी बीच में जनक जी महाराज भी आते हैं और उनका भी सेवा स्वागत होता है चित्रकूट की धरती पर। और माताओं से और मतलब जानकी भी सबसे मिलती हैं। अंत में भैया भरत जी खड़ाऊ ले गए थे और राम जी उस पर स्पर्श किया, अपना पैर रखा और उसको सिर पर अपना धारण किया भैया भरत जी ने। और उसके बाद फिर वापस होने की तैयारी हुई, विदा किया राम जी ने। और कई विश्राम करते हुए अयोध्या में आए भरत जी और खड़ाऊ को राज सिंहासन पर पधरा दिया। सुन सिख पाई असीस बड़ी गनक बोल दिन साध, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाद। पूजन करके और राज सिंहासन पर चरण पादुका को रख दिया। और नंदीगाम करि परन कुटीरा, किन निवास धर्म दूर धीरा। नंदीग्राम में निवास किया भैया भरत जी ने, जमीन को खोद करके। जटा जूट सिर मुनि पट धारी, महिखन कुश साथरी सवारी। जटा जूट धारण कर लिया, मुनियों के वस्त्र धारण कर लिए, जमीन को खोद करके कुशा का आसन लगा करके भगवान का जप करने लगे, सीताराम सीताराम।
असन वसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। ऋषियों का धर्म का पालन करने लगे, कठोर तप करने लगे। और अवध राज सुर राज सिहाई दशरथ धन सुन धन दल जाई। अयोध्या का राज सुनकर के सुरराज इंद्र जो है सिहा जाते हैं, और दशरथ का धन सुनकर के धनवान कुबेर भी लजा जाते हैं। यही पुर बसत भरत बिनु रागा चंचरीक जिमि चंपक बागा। उसी पुर में भैया बिना राग के बिना अनुराग के निवास करते हैं। जैसे भौरा जो है चंपा के बाग में नहीं जाता है। राम प्रेम भाजन भरत बड़े नय करतूत चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूत। देह दिनहु दीन दूबरि होई घटन तेज बल मुख छवि सोई। अब मुनियों जैसा नेम व्रत उपवास करने लगे। शरीर धीरे धीरे जो है घट रहा है, लेकिन मुखमंडल जो है तेज जो है बना हुआ है। और जो है भरत रहनी समूह झनी कर तूती भगति बिरति गुण विमल विभूति। भरत जी की रहनी कर्म जो है वो जो है शेष जी, गणेश जी और सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकते। नित पूजत प्रभु पावरी नंदी ग्राम से भोर में उठ करके स्नान करके मतलब रथ पर बैठ करके भैया भरत जी अयोध्या जाते हैं। सरयू में स्नान करते हैं और जो है सिंहासन पर जो चरण पादुका रखे उसका पूजन करते हैं। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीतन हृदय समात माग माग आय सुकरत राज काज बहुभात। आज्ञा मांगते हैं, प्रणाम करते हैं और जो है माँ कौशल्या के राजमहल में जाते हैं। माँ कौशल्या को प्रणाम करते हैं और शत्रुघ्न जी को बुला करके पूरा दिन भर का समाचार लेते हैं राजकाज का। राज तो शत्रुघ्न ही करते हैं। भैया भरत तो प्रातः काल जाते हैं, पूजन करके समाचार पूछ करके फिर वापस भोर में ही अंधेरे में ही लौट जाते हैं। 14 बरस कोई भरत जी का मुख नहीं देखा। अपने आप को बहुत निंदनीय समझते हैं, पापी समझते हैं। मेरे कारण सब हो गया, मैं क्या समाज को मुग्ध कराऊं अपने प्रजा को। तो इस प्रकार से भैया भरत जी पुलक गात ही सिय रघुबीरू जी नाम जप लोचन नीरू। हृदय में राम और सीता का स्मरण करते हैं। नेत्रों से निरंतर भैया भरत के आंसू टपकते रहते हैं। लखन राम सिय कानन बसही भरत भवन बसी तपतन कसही। राम लक्ष्मण सीता जंगल में बस करके तपस्या कर रहे हैं। भैया भरत जी नंदी ग्राम में बस करके तपस्या कर रहे हैं। तप से अपने तन को कस रहे हैं। दो दिश समूझी कहत सब लोगू सब विधि भारत सराहन जोगू। दोनों दिशा की बात को समझ करके मतलब राम लक्ष्मण सीता की तपस्या को देख करके और भैया भरत की तपस्या को देखकर लोग ऋषि मुनि प्रजा कह रहे हैं कि सब विधि भरत सराहन जोगू। सब भी भरत सराहनीय है, वंदनीय है। और जो है भरत सरिस को राम स्नेही
अजगु जप राम राम जप जेहि। भरत के समान राम का प्यारा कौन है कि जगत राम राम जपता है। राम जो है भरत 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 का स्मरण करते हैं। भैया भरत का चरित्र बहुत ऊंचा है। संक्षिप्त मैंने आप सबको श्रवण कराया। और सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिसय अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को। तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि भरत जी न होते तो मेरे जैसे सठ को राम के सन्मुख कौन करता। भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवस होई भौरस बिरती। इस प्रकार से भैया भरत जी निवास करते हैं अयोध्या में। राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। आगे कथा है। भगवान 12 वर्षों तक लगभग अयोध्या चित्रकूट में निवास किया और फिर विचार आया कि आगे चलूं वन में। तो ऋषि मुनियों से सबसे मिले जो है भगवान और सबसे आज्ञा लिए और चले जो है। और एक फटिक शिला का वर्णन है, वहाँ भगवान बैठे हुए हैं। सीता जी पास में बैठी हैं और कुछ जंगल से भगवान फूल लाते हैं और माला वगैरह बना करके सीता को पहनाते हैं। उसी बीच में इंद्र का लड़का जयंत जो है कौवे का रूप धारण करके आता है और सीता माँ के चरणों में जो है चोंच मार देता है और रक्त बहने लगता है, खून बहने लगता है। राम जी ने देखा तो एक सिंह उठाया और चला बाण के रूप में चला दिया। अब उसके पाछे सिंह का बाण लग गया। अब वो भाग रहा है। पिता के पास गया, शिव के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, कहा बचाओ बचाओ मेरी रक्षा करो। और ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या हुआ। अरे बोले ऐसे चित्रकूट में गया था, ऐसे ऐसे हो गया, कर दिया मैंने और उनका बाण लगा हुआ है, सिंह का बाण। कहा अरे भागो भागो भागो, मैं नहीं बचा सकता हूँ। इंद्र के पास गया तो अपने पिता के पास गया, वो भी भगा दिया। शिव के पास गया तो वो भी कहे भागो भागो भागो, राम का बाण लगा हुआ है, कौन बचाएगा आपको। अब भाग फिर रहा है और उसके बाद जो है का भा निराश उपजी मन त्रासा। और जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। जैसे अम्बरीश का कुछ अपराध कर दिया दुर्वासा जी ने तो भगवान विष्णु का चक्र उनके पाछे लगा, भागने लगे हैं। का काहू बैठन कहा न वोही। और राखी को सकई राम कर द्रोही। जो राम से द्रोह किया हो उसको कोई नहीं बचा पाएगा, बैठने के लिए नहीं कहेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बचाएगा। और उसके बाद जो है भाग रहा है, चारों तरफ कोई बैठने को नहीं कह रहा है, व्याकुल है और बाण लगा हुआ है पाछे। भागते भागते आकाश मंडल से भागा चला जा रहा था। नारद जी बीड़ा बजाते हुए राम गुण गाते हुए चले जा रहे थे। देखा बात क्या है, जयंत भाग रहा है और जो है नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा विकल है जयंत, कहा कहाँ भागे जा रहे हो। नारद जी को प्रणाम किया, महाराज ऐसी बात हो गई है और कोई मुझे बचा नहीं रहा है। पिताजी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया। बोले अपराध तो बहुत बड़ा तुमने किया है, अच्छा ऐसा मैं उपाय बता देता हूँ। दया लगी, संत का हृदय दयालु होता है, कोमल होता है। कहा मैं बचा नहीं पाऊंगा लेकिन उपाय बता दे रहा हूँ, बच जाओ। कहा कि
पठवा तुरत राम पहताही। कहा किसका बाण है? बोले राम जी का। बोले राम जी के ही पास चले गए। और मैं उपाय बता रहा हूं, अभी तो बाण का प्रभाव देख लिया ना, और जा करके चरणों में गिर जाना, त्राहिमाम मेरी रक्षा करो भगवान। राम जी पूछेंगे अब क्यों आया? अभी तो मार के भागा था ना कुछ समय पहले। कहना भगवान मैंने आपका प्रभाव देखा, अब स्वभाव देखने आया हूं। आप कितने कैसे स्वभाव वाले हैं। उपाय बताया, उन्हीं के चरणों में चले जाओ, प्रणाम करो, वही रक्षा करेंगे, दूसरा कोई रक्षा नहीं करेगा। नारद जी ने आ पठवा तुरत राम पहताही, और कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। आतुर सभय गहे सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई। हे दयालु रघुवीर मेरी रक्षा करो भगवान। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आप अतुल बल वाले हैं, अतुलित प्रभुताई है भगवान, मैं मतमंद हूँ, जान नहीं पाया। का निज कृत कर्म जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊ। अपने कर्मों का तो फल मैं पा गया, आपकी शरण में आया हूँ। सोनि कृपालयति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। उसकी आरत बाणी सुनकर के भगवान ने कहा बहुत बड़ा अपराध किया है तुम तो वध के योग्य हो, लेकिन मेरी शरण में आ गया तो तुम्हारी मैं रक्षा कर देता हूँ। तो उसका एक आंख भगवान ने बाण से जो है छोड़ दिया, एक नयन करके छोड़ दिया, और उसके बाद जो है चला गया जयंत। आगे भगवान बढ़े और राम लक्ष्मण सीता चले जा रहे हैं। अत्रि का आश्रम है आगे, अत्रि अनुसुईया आश्रम है। और भगवान अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, और सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। महामुनि अत्रि को पता लगा कि राम जी मेरे आश्रम में आ रहे हैं। आश्रम से बाहर आकर के अगवानी किया और ले गए जो है। दंड प्रणाम भगवान ने किया, अत्रि हृदय से लगाए, और करत दंडवत मुनि उर लाए। हृदय से लगा लिया अत्रि मुनि। प्रेम बारी दो जनयन वाए, देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। आश्रम में ले आए, आसन पर बैठा दिया अत्रि मुनि। और अनुसुईया जी भी हैं, अनुसुईया को भगवान ने प्रणाम किया। सब लोग राम लक्ष्मण सीता प्रणाम करते हैं। और उसके बाद जो है पूजा किए अत्रि मुनि भगवान की, और आसन पर बैठाया, कंदमूल फल ला करके दे दिया। कंदमूल फल खा करके और सुखपूर्वक भगवान आसन पर बैठ गए। प्रभु आसन आसीन भरि लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। आसन पर बैठा करके नेत्रों में जल भर गए। अत्रि मुनि के हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाभुजम अकामिनाम सुधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम। इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति भगवान ने अत्रि मुनि ने भगवान की स्तुति किया। और विनती कर मुनि नाई सिर कर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी कबहू तजय मति मोर। विनती करके प्रणाम करके अत्रि मुनि ने कहा भगवान मेरी मति आपके चरणों में लगी रहे। और इस प्रकार से अत्रि मुनि बैठ जाते हैं अपने आसन पर। अनुसुईया के समीप सीता जी बैठी हैं। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बोरी सुशील विनीता।
आदर पूर्वक मिलती हैं और नजदीक बैठा लेती हैं, आशीर्वाद देती हैं अनुसुईया माँ सीता माता को। और दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। एक दिव्य वस्त्र अपने हाथ से बनाया हुआ वस्त्र अनुसुईया जी ने सीता को पहनाई, जो नित्य नवीन बना रहता है, कभी पुराना और गंदा नहीं होता है, नित्य नवीन नया बना। और उसके बाद जो है अनुसुईया जी ने नारी धर्म के बारे में बताती हैं, नारियों का धर्म क्या है। और कहा सीते जगत में 4 प्रकार की पातिव्रत धर्म को पालन करने वाली नारियां हैं। उसमें श्रेष्ठ नारी है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी के लिए पति ही सर्वस्व है। मन से, वचन से, काया से पति के चरणों में प्रेम, यही श्रेष्ठ नारी के लक्षण हैं। यही पातिव्रत धर्म का जो है शिक्षा है और जो है और विस्तार है। तो मूल में यही समझिए कि वही पातिव्रत धर्म पूर्ण पालन करने वाली नारी है कि जो वचन मन काया से अपने पति के चरण कमलों में प्रेम करे, उसके लिए वही पति है। अगर भौतिक नारी है तो उसके लिए वही है, आध्यात्मिक हो गई तो उसके लिए तो परमात्मा ही है। इस प्रकार से बहुत सुंदर पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया अनुसुईया माँ ने। और कहा सीते सहजय पावन नार, पति सेवत शुभ गति लहई। पति की सेवा करने से ही शुभ गति प्राप्त हो जाती है नारी को। अजस गावत श्रुति चार, अजहू तुलसी का हरहि प्रिय। तुलसी का पातिव्रत वेद पुराण भी गाता है। और जो सुन सीता तव नाम, सुमिरी नारी पतिव्रत करही। हे सीधे तुम्हारा नाम स्मरण करके नारियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम ही प्राण प्रिय राम, तुम्हारे लिए तो राम प्राणों से प्रिय हैं, प्राणों के समान प्रिय हैं। कहु कथा संसार हित, मैंने जो पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया वो संसार की नारियों के लिए दिया। सीता जी अनुसुईया के चरणों में प्रणाम करती हैं और भगवान ने कहा अत्रि मुनि से कि भगवान मुनिवर मुझे आगे चलने की आज्ञा दीजिए। और उसके बाद हाथ जोड़ करके अत्रि ने कहा तब संतत मोह पर कृपा करे हूँ, और सेवक जान तजमु जनने हूँ। मुझे अपना सेवक समझिए भगवान और मेरे पर कृपा किए रहिए। और फिर वहाँ से विदा होते हैं भगवान, आगे चलते हैं। और मुनिपद कमल नायक ऋषिसा, चले बन सुर नर मुनि ईसा। मुनि के चरणों में प्रणाम करके राम जी आगे बढ़े। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर भेष बने अति काछे। राम जी आगे हैं और उसके बाद पीछे लक्ष्मण जी हैं, मुनियों का भेष धारण किए हुए हैं। उभय बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, मानो ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। और जो है भगवान चले जा रहे हैं। असुर नाम विराध नाम का असुर मिला, उसका उद्धार करते हैं भगवान। और उसके बाद जो आगे बढ़े, एक मुनि है सरभंग ऋषि। सरभंग जी को पता चला कि भगवान जंगल में आए हैं और मेरे तरफ आ रहे हैं, मेरे कुटिया की तरफ, आश्रम की तरफ बड़े मग्न हैं। और जो है भगवान धीरे धीरे उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं। भगवान
को प्रणाम करते हैं सरभंग जी और भगवान का दर्शन करते हैं नेत्रों से। और आश्रम में बैठा करके कंदमूल फल प्रसाद पवा करके हाथ जोड़ करके जो है सरभंग जी ने कहा, कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। हे शंकर के हृदय में निवास करने वाले हंस के समान, जात रहे बिरंच के धामा, और सुनऊ श्रवण बन आई है रामा। मैं तो ब्रह्मलोक को जा रहा था, लेकिन पता चला कि आप आ रहे हैं, आए हैं जंगल में, तो मैं अपने प्राण को शरीर में रोक रखा हूँ। नाथ सचितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। रात दिन में देख रहा था कि राम जी का दर्शन कब होगा। अब दर्शन हुआ, अब मेरी छाती ठंडी हो गई। नाथ सकल साधन मैं हीना, किन्हीं कृपा जान जन दीना। हे नाथ, मैं सारे साधनों से हीन हूँ, मैं साधन करने नहीं जानता हूँ, और आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। आप थोड़े समय रुक जाइए भगवान। आजोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु का दे भगति बर लीना। जो मैंने किया है थोड़ा बहुत योग जप तप, वह आपसे भक्ति का वरदान मांगा है, और उसके बाद जो है काष्ठ लाया जा रहा ले आया गया, और उस पर बैठ जाते हैं। जो है यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सबका साथ छोड़ करके और बैठ जाते हैं। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलज तनु श्याम, मम ही बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। सीता लक्ष्मण समेत मेरे हृदय में निवास कीजिए भगवान सगुण रूप में। अवश्य कही जोग यज्ञ तनुजारा, योगाग्नि प्रकट किया और राम कृपा वैकुंठ सिधारा। राम की कृपा से वैकुंठ चले गए। और ताते मुनि हरि लीनन भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। भगवान में लीन नहीं हुए, मोक्ष नहीं हुआ, वो चूंकि भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किए थे और जो है वैकुंठ को चले गए। आगे भगवान बढ़े, बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हैं और जो है भगवान चले जा रहे हैं मुनियों के साथ में। और जो है एक बहुत विशालतम पहाड़ दिखाई दिया। भगवान ने पूछा कि मुनियों आप सब लोग बताओ ये क्या दिखाई दे रहा है। मुनियों ने कहा भगवान आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानने वाले हो। अरे निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निशाचरों ने मुनियों को खा खा करके हड्डी का पहाड़ लगा दिया है। और भगवान जब ऐसा सुने मुनियों के मुख से तो सुनि रघुवीर नयन जल छाए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने वही हाथ उठा करके प्रतिज्ञा किया, प्रण किया। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। जो मुनि महात्मा लोग से इस बचे हुए थे, सबके आश्रमों में भगवान कहीं 2 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 10 दिन, ऐसे सारे मुनियों के आश्रमों में जा जा करके सुख प्रदान किया, सत्संग किया। आगे भगवान बढ़े तो एक अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्षण जी। सुतीक्षण को भी पता लगा कि राम जी आ रहे हैं, बहुत मग्न हैं। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, मग्न है। और देखी वदन कहीं न जाई सो दशा भवानी। पार्वती से भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। दिशि और विदिशि पंथ नहीं सूझा, ओ मैं चलहु कहाँ नहीं बूझा। कबहू कफिर पाछे पुनि जाई,
कबहू क नित्य कराई गुण गाई। आनंद मग्न है, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पाछे जा रहे हैं, बहुत मग्न है कि भगवान आज मुझे दर्शन देंगे। और भगवान धीरे धीरे उनके आश्रम के पास पहुंच गए। अब वो ध्यान कर रहे हैं, सुतीक्षण जी भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अपने अंदर ध्यान कर रहे हैं हृदय में। भगवान आके जगा रहे हैं, मुनिवर जागो है। अब वो ध्यान मग्न है। भगवान ने अपना स्वरूप खींचा उनके हृदय से, हृदय में जो है अपना दर्शन दिया। अकुला अकुला करके उठे, समक्ष भगवान खड़े हैं, राम लक्ष्मण सीता, चरणों में प्रणाम किया। भुज विशाल गही लिए उठाई, प्रणाम किया तो विशाल भुजा वाले आजान भाव भगवान उनको हृदय से लगा लिया। मुनई राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानव चित्र माज लिहि काढ़ा। मानव चित्र ऐसे एक दृष्टि एक टक भगवान को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार, निज आश्रम प्रभु आन करी, पूजा विविध प्रकार। आश्रम में लिवा गए और विविध प्रकार से पूजन किया भगवान का सुतीक्षण जी। और उसके बाद हाथ जोड़ करके खड़े हुए भगवान की बहुत सुंदर स्तुति किया। कहा कि महिमा अमित मोरि मति थोरी, और रवि सम्मुख खदो तय जोरी, श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पारिचाप सर कटितूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। बहुत सुंदर स्तुति भगवान की सुतीक्षण जी ने किया और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मुनिवर वर मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। सुतीक्षण जी ने कहा भगवान आज तक मैं कुछ किसी से मांगा नहीं हूँ, मांगने जानता ही नहीं, आपको जो अच्छा लगे वही दे दो। भगवान ने कहा विरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अविरल भक्ति मेरी प्राप्त हो जाए, विरत विज्ञानी हो और सारे गुण ज्ञान का निधान हो जाओ। अब जब आशीर्वाद वरदान दे दिया भगवान ने, तब सुतीक्षण जी ने कहा कि आपने जो दिया भगवान तो मुझे मिल गया, अब जो मुझे अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसऊं सदा निष्काम। भगवान राम लक्ष्मण सीता समेत मेरे हृदय में आप निवास कीजिए। और उसके बाद जो है भगवान ने कहा मैं अब आगे चलूँगा। मुनिवर जो है चले भगवान। तो सुतीक्षण जी ने कहा कहाँ तक जाएंगे भगवान? बोले ऐसे चलूँगा, अगस्त के आश्रम तक चलना है। कहा वो तो मेरे गुरु भगवान हैं, अब आपके साथ चला चलूँगा तो उनका दर्शन हो जाएगा। है अंत कहत निज भगति अनूपा, अब मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। अंत में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए और भगवान लिवा गए, चले गए वहाँ आश्रम तक। जो है आश्रम के थोड़ी ही दूर पर सुतीक्षण जी ने कहा भगवान यहीं आप खड़े हो जाइए। क्यों? अरे बोले उसमें कुछ रहस्य है भगवान। बोले बताओ उसको। तो उन्होंने बताया ये ऐसी घटना है कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि राम को लेकर ही आना, नहीं तो मेरे आश्रम में आना होना मत। कहा बताओ क्या बात हो गई है? तो सुतीक्षण जी ने बताया। कहा भगवान मैं जब गुरुकुल में रहता था तो गुरु भगवान की सेवा करता था। एक दिन जीवन की घटना है कि गुरु जी ने कहा शाम को कि एक जगह महात्मा ऋषि का भंडारा था। वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित होने वाले थे भंडारे में। अगस्त जी ने कहा सुतीक्षण प्रातःकाल होगा
स्नान ध्यान करने के बाद वो ठाकुर जी को रखे थे शालिग्राम भगवान कई संख्या में। कहा कि भगवान को स्नान ध्यान कराने के बाद कुछ भोग लगा देना और उसके बाद भगवान को सिंहासन समेत जो है भंडारे में लेके आना और वहाँ भगवान को भोग लगेगा, तब सारे ऋषि मुनि प्रसाद पाएंगे और मैं थोड़ा पहले उठूंगा और चला जाऊंगा। समझा बुझा करके विश्राम हुआ और बहुत सुबह ही अंधेरे में ही अगस्त जी उठे और स्नान करके फिर वहाँ चले गए ऋषि के पास जिसका भंडारा था। और सुतीक्षण थोड़ा लेट उठे, स्नान ध्यान किया, भगवान को तिलक चंदन फूल तुलसी सब चढ़ाया, भोग लगाया और पूजन भजन करने के बाद सिंहासन को कपड़े में पोटली में बांध करके झोले में रख लिया और लेके चले जा रहे थे। रास्ते में नदी का किनारा था और एक जामुन का पेड़ जो है किनारे पर ही था। अब जामुन काली काली जामुन, पकी हुई जामुन उसमें लगी हुई थी। सुतीक्षण जी ने देखा तो उनका मन आया अभी तो भंडारे में टाइम है और 2-4 जामुन जो है खा करके तब चलूंगा। और उसके बाद क्या हुआ कि भगवान को रख दिया और इधर उधर से पत्थर डग्गर ले करके भरने लगे, एक भी जामुन नहीं आई, गिरी। अब क्या किया, सब जो डग्गर पत्थर थे समाप्त हो गए। अब दिमाग में आया भगवान को ही जो है शालिग्राम भगवान को ही चक्के पत्थर के रूप में चलाने लगे। अब वो चले जाते थे नदी में, 2-4 की संख्या में जो भी भगवान थे शालिग्राम भगवान पत्थर के रूप में चक्के के रूप में चला दिया, वो भी चले गए जल में। अब निराश होकर के खोजे, मिले हुए नहीं भगवान। फिर अब मजबूरी उनकी थी, उनकी परिस्थिति ऐसी कि वो फिर वृक्ष पर चढ़े जामुन के और काली काली जामुन, मानो 5 की संख्या में शालिग्राम भगवान थे तो 5 की संख्या में काली काली जामुन तोड़ करके और लाए, उस कपड़े में ढक करके सिंहासन में रख लिया और लेके गए भंडारे में। जब भंडारा बन गया तब अगस्त जी ने कहा सुतीक्षण लाओ ठाकुर जी को अब जलोल दिखाया जाए, भोग लगाया जाए। ले जाके सिंहासन दे दिया और जब वो कपड़ा हटाए और देखा अब जो है उठाए तो वो पकी जामुन है। अब उठाए तो चमड़ा उगल गया और उसके बाद जो है तो समझ गए कि तो कुछ गड़बड़ कर दिया। शिष्य जो है कहीं इधर आओ, नजदीक आओ, अरे शालिग्राम भगवान क्या? तो सुतीक्षण जी ने कहा गुरुदेव हमको कुछ पता नहीं है, पूनी पूनी चंदन पूनी पूनी पानी, बार बार आप स्नान कराते हैं, बार बार चंदन लगाते हैं, पूनी पूनी चंदन पूनी पूनी पानी और ठाकुर सड़ी गए हमका जानी। ठाकुर जी सड़ गए हमको नहीं पता है गुरुदेव। जिसको कहा से सुतीक्षण जी ने कहा तो बहुत डांट फटकार लगाई। अगस्त जी ने कहा तुम आश्रम में रहने योग्य नहीं हो और मेरे आश्रम में मत आना, जब तक ठाकुर जी को लेके नहीं आओगे तब तक आश्रम में मत आना। आज वही अवसर आ गया है, राम जी को समीप में खड़ा करवा दिया। कहा भगवान आप यहीं खड़े रहिए, राम लक्ष्मण सीता। अब वो गए और गुरु जी माला लेकर के भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, राम राम राम। तो जो है गए और दंडोत प्रणाम किया सुतीक्षण जी ने। तुरत सुतीक्षण गुरु पह गयऊ और करी दंडवत कहत यस भयऊ। कहने लगे सुतीक्षण जी कि नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। जो जगत के आधार हैं भगवान गुरुदेव वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। कौशलाधीश भगवान राम जो है राम अनुज समेत बैदेही और निश दिन देव जपत हम जेही। जिसको रात दिन आप जप कर रहे हैं भगवान वही राम लक्ष्मण सीता आपके आश्रम में आ रहे हैं। सुनत अगस्त तुरंत उठी धाये, माला रख दिए और दौड़े जो है आश्रम के बाहर जो है
और हरि बिलो किलोचन जल छाए। भगवान को देख करके नेत्रों में आंसू आ गया। मुनि पद कमल परे दो भाई। राम लक्ष्मण भगवान गुरुदेव को मतलब अगस्त जी को प्रणाम किया। ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। हृदय से लगाया अगस्त जी ने। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी। आसन पर बैठा रे आनी। कुशल प्रश्न करके आसन पर बैठाया। मुनिपद मुनि पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। और वहाँ ऋषि मुनि जंगल में थे। सबको पता चला राम जी आए हैं। सब लोग आ गए। मुनि समूह में बैठ प्रभु सम्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। भगवान का सब लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं। इसी पर वाणी को विराम। आज अगस्त जी के आश्रम में रहने दीजिए भगवान को। और वाणी को विराम। 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन। और लल्ली जी भी कुछ अपने मुखारबिंद से हम सबको श्रवण कराएंगे। बोलिए। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। 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 अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। देवकी के यशोदा के नंदना को बार बार वंदना। तुलसी के तुलसी को बार बार वंदना। तुलसी के तुलसी को बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। प्रेम से बोले राम कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री शिव जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस महान ग्रंथ की जय। जय जय सीताराम। मंच पर विराजमान होकर के हमारे श्रोताओं को अपने मुखारविंद से कुछ कथा सत्संग भजन श्रवण। राम के पूर्वज एक छोटी सी भजन आप सब लोग गा लीजिए। कल तो नहीं, परसों में सुनाया था 2 लाइन, उसी को पूरा कर दिया जाए। बस उसके बाद आरती होगी प्रसाद। सब लोग प्रेम से भजन गावें। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूटन वालों लूट लो भैया शोर मचाऊं गली गली। लूटन वालों लूट लो भैया शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये हीरे लूटे वे सब माला माल हुए। जिस जिसने हीरे लूटे वे सब माला माल हुए। जो माया के बने दीवाने आखिर वो कंगाल हुए। मीरा यो नरसी के इतिहास सुनाऊं गली गली। मीरा यो नरसी के
इतिहास सुनाऊं गली गली, लूटन वालों लूट लो भैया, शोर मचाऊं गली गली। लूट लो भैया, शोर मचाऊं गली गली। भोगों के मत वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। भोगों के मत वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और महल हवेली यही धरा रह जाएगा। धन दौलत और महल हवेली यही धरा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी बुरी भली। कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी बुरी भली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूटन वालों लूट लो भैया, शोर मचाऊं गली गली। लूटन वालों लूट लो भैया, शोर मचाऊं गली गली। सज धज के फैशन में तू इतना भूल बिसरता है। सज धज के फैशन में तू इतना भूल बिसरता है। धन के नशे में जीवों को पैरों से कुचलता फिरता है। धन के नशे में जीवों को पैरों से कुचलता। दो दिन की है चमक चांदनी, फिर मुरझाए कली कली। दो दिन की है चमक चांदनी, फिर मुरझाए कली कली। लूटन वालों लूट लो भैया, शोर मचाऊं गली गली। लूटन वालों लूट लो भैया, शोर मचाऊं गली गली। जिसको कहता है तू संगी, एक दिन तुझे भुलावेगा। जिसको कहता है तू संगी, एक दिन तुझे भुलावेगा। जिसको अपना समझ रहा, जिसको अपना समझ रहा, वही अग्नि में तुझे जलावेगा। जिसको अपना समझ रहा, वही अग्नि में तुझे जलावेगा। यह जग मुसाफिर खाना है, यह जग मुसाफिर खाना है, आखिर होगी चला चली। यह जग मुसाफिर खाना है, आखिर होगी चला चली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूटन वालों लूट लो भैया, शोर मचाऊं गली गली। लूटन वालों लूट लो भैया, शोर मचाऊं गली गली। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आरती होगी, सब लोग आते रहिए, प्रसाद लीजिए। कभी भाई 10-5 मिनट विलम्ब भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। भगवान की कथा है, कभी 10 मिनट पास भी विराम हो जाती है, कभी 10 मिनट भाई लेट भी हो जाता है। ओके ना जलाओ।
सब लोग बोले प्रेम से, खड़े हो जाए अपने स्थान पर। श्री रामचरितमानस की आरती। आरती रामचरितमानस की, आरती रामचरितमानस की, भनित मंत्रमय निधि सब रस की, भनित मंत्रमय निधि सब रस की। कलिमल पाप पूंज सरि तरनी, कलिमल पाप पूंज सरि तरनी, विमल विशद सुचि सरमल हरणी, विमल विशद सुचि सरमल हरणी। वर्णित कथा राम सिय यस की, वर्णित कथा राम सिय यस की। आरती रामचरितमानस की, आरती रामचरितमानस की। आगम ग्रंथ पुराण चार श्रुति, आगम ग्रंथ पुराण चार श्रुति। नाना धर्म पंथ साधन मति, नाना धर्म पंथ साधन मति। नित तत्व सुख निधि सर्वस की, नित तत्व सुख निधि सर्वस की। आरती रामचरितमानस की, आरती रामचरितमानस की। राम कथा त्रयतापनाशनी, राम कथा त्रयतापनाशनी। नित नव विमल भगत सुख देनी, नित नव विमल सुख देनी। तुलसी कृत शुभ अमीय कलश की, तुलसी कृत शुभ अमीय कलश की। आरती रामचरितमानस की, आरती रामचरितमानस की। पढ़त सुनत समुझत ब्रह्म भागहि, पढ़त सुनत समुझत ब्रह्म भागहि। दृढ़मति राम चरण मन लागहि, दृढ़मति राम चरण मन लागहि। गोरख दिव्य ज्योति दस दिश की, गोरख दिव्य ज्योति दस दिश की। आरती रामचरितमानस की, आरती रामचरितमानस की। भनित मंत्रमय निधि सब रस की, भनित मंत्रमय निधि सब रस की। आरती रामचरितमानस की, आरती रामचरितमानस की। सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन भक्तन की जय, श्रोता समाज की जय। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर महादेव। सब लोग बैठ जाए और प्रसाद और आरती ले जाए। बड़ा बढ़िया भाग।